नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के चुनाव में। कर्नाटक के चुनाव में तमाम ऐसे जो पार्टी के लोग हैं अपनी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तमाम ऐसे बयानबाजी की जा रही है। उसी में जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल का बैन करने की बात की थी और इस पे बीजेपी ने भी उलटवार करते हुए कहा कि जो राम को बैन करने वाले आज कहीं ना कहीं हनुमान को बैन करने की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा ऐसी बातें की गई थी, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने भी इस पे बात अपना रखी है और कहा है कि कहीं ना कहीं इस जो भी प्रतिक्रिया है, जो बजरंग दल हो चाहे कोई भी ऐसे जो दल हैं जो समाज में हेट स्पीच बयां करते हैं, हेट स्पीच देते हैं और मॉब लिंचिंग करते हैं, तो उन सभी दलों को या उन सभी संगठनों को बैन करना चाहिए। जिसमें बजरंग दल के विषय में कहे हैं शिवपाल सिंह यादव जी कह रहे हैं कि बजरंग दल जैसे संगठन देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन पर बैन लगाना चाहिए। तो शिवपाल सिंह यादव जो सपा के नेता हैं और सपा के मुलायम सिंह के भाई हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दिया है और कहा है कि बजरंग दल जैसे जो भी संगठन हैं उनको कहीं ना कहीं बैन कर देना चाहिए। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस का बैन किए थे, तो कहीं ना कहीं ये कर्नाटक से शुरू हुई थी। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए तमाम ऐसे नेताओं के द्वारा ऐसी बातें कही जा रही है। ममता बनर्जी जी कह रहे हैं कि 2024 में सीबीआई और ईडी भी भाजपा को वोट हासिल करने में मदद नहीं करेगी। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का कर्नाटक में स्थिति बिगड़ रही है और अमित शाह के द्वारा बोला जा रहा है कि एक बार मोदी पे फिर से भरोसा कर लीजिए, क्योंकि अगर इस बार हम जीत जाते हैं तो एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। तो केजरीवाल इस पे प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी को शायद पता नहीं है कि उन्हीं का सरकार है और 5 साल से भ्रष्टाचार मुक्त करने की जो बात कर रहे हैं, तो 5 साल से वो क्या कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहिए। तो ऐसे बातें की जा रही है। तो बहुत स्थिति खराब चल रहा है बीजेपी की कर्नाटक में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ है, रोड शो में बहुत ही कम लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि 2024 का जब चुनाव आएगा तो तमाम ऐसे जो लोग हैं उस रोड शो, जिस प्रकार से रोड शो संकेत कर रहा है, तो आने वाले वो जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए दिखाई देंगे। अब बिखरेंगे क्यों नहीं। जिस प्रकार से उनके ही पार्टी का जो नेता है वो खिलाड़ियों के साथ शोषण करता है, यौन उत्पीड़न करता है, लेकिन उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि खिलाड़ियों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनकी गद्दे छीन ली जाती है और पत्रकारों को पीटा जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे बातें की जा रही है। तो क्या जनता मूर्ख है? प्रधानमंत्री जो चाहे वो मनमानी करते रहें, इस सरकार में रहते हुए मनमानी करते रहें और जनता उनके साथ खड़ी रहेगी? तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जिस प्रकार से जनता को मूर्ख समझते हैं, तो उतना जनता मूर्ख नहीं है। अब धीरे धीरे जनता आपके जो भी राजनीतिक हथकंडे हैं वो धीरे धीरे पर्दाफाश हो गया है। जनता को पता चल चुकी है कि कहीं ना कहीं ये सरकार है जनता के हित में नहीं काम कर रही है, पूंजीपतियों के हित में कर रही है। तो पूंजीपतियों के ही द्वारा सरकार नहीं चलाई जाती है। पूंजीपति पैसा दे सकते हैं, लेकिन वोट की जो ताकत है कहीं ना कहीं एक आम नागरिक में भी है और एक बड़े नागरिक में भी है। तो दोनों लोगों की अगर वोट की ताकत नहीं मिलेगी तब तक क्या कहते हैं आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो सत्ता में आने के लिए कहीं ना कहीं आपको नागरिकों की जो मूल समस्याएं हैं, मूल समस्या पे आपको बात करना पड़ेगा, तब आप फिर से लौट कर आ पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप तमाम ऐसे क्रियाओं पे आप कोई आवाज़ नहीं उठाएं, आप ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, तो ईडी सीबीआई का डर विपक्षियों को दिखाएंगे तब भी जनता देखती है। आप न्याय करते हैं तब भी जनता देखती है। तो जितनी भी हरकतें आपके द्वारा की जाती है तो जनता का निगाहें आपके ऊपर रहती है, चाहे भले आपके मीडिया उस चीज़ों को दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के द्वारा तमाम ऐसे लोगों के पास वो सूचनाएं जाती हैं, वो सारी हरकतें की लिस्ट जो होती है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के तरफ तमाम लोगों के पास पहुंचती है, तो वो सारे लोग देखते हैं। आपने अडानी के मामले पे कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी
और कोई ऐसा प्रतिक्रिया न देने के कारण राहुल गांधी को लपेट कर उनकी सदस्यता रद्द करवा दिया गया और उन पे इतनी तेजी से कार्रवाई किया गया कि उन पे जो भी केस हुए थे उन पे फैसला भी आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है बहुत सारे ऐसे न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तमाम ऐसे जगहों पे हजारों लाखों ऐसे केस जो हैं पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी इस पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है और तुरंत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उन पे कार्रवाई हो जाती है, कह दिया जाता है कि 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें को कहीं ना कहीं जनता के निगाहों में है। जनता देख रही है कि आपके द्वारा क्या क्या की जा रही है, आप सत्ता के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों से आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जनता मूर्ख है और मूर्ख बनाकर हम कब तक मतलब जनता को मूर्ख बनाकर आप सत्ता में रह सकते हैं। लेकिन एक बार जनता जागेगी और जागने के बाद आपकी बोरिया बिस्तरा बांधकर जिस प्रकार से आप कहे थे कि झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर चले जाएंगे, तो आपको जाना पड़ सकता है। 2024 का चुनाव आपके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकती है। अभी देख रहे हैं आपका जो वो मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसाएं बढ़ रही है, एक जात दूसरे जात पे कहीं ना कहीं एक जातिगत तनाव उत्पन्न हुआ है, जातिगत भेदभाव के कारण वहाँ पे तमाम ऐसे जो 54 लोगों की मृत्यु हो गई है, उस पर आपका कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उन तमाम 54 लोगों के मृत्यु के बाद आप कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करें जिससे आप सरकार उन तमाम ऐसे जो दंगे फसाद हो रहे हैं उनमें कंट्रोल हो। तो आपने ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये भी जनता देख रही है और देखने के बाद उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चुनाव के लिए जो भी कर रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। तो ये जनता को पता चल चुका है, तो जनता वो इस पर कार्य नहीं करेगी। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह जो भी न्यूज़ होंगे आपको मिलती रहेगा। नमस्कार।